वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टडी। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। अगला डिफेंस एक्सपो 2022 में गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में होगा। ये इसका 12th संस्करण होगा 11 से 13 मार्च तक। ये डिफेंस एक्सपो हर 2 साल में एक बार होता है। पिछला डिफेंस एक्सपो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था फरवरी 2020 में। अगला वाला गुजरात में होगा। गुजरात में इसका पहली बार आयोजन किया जाएगा। इसकी टैगलाइन क्या रखी गई है? इंडियन द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। देखते हैं आगे। हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर है साइरस पूनावाला। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के संस्थापक हैं। इन्हें कोविड-19 महामारी के समय कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर लोगों की जान बचाने में मदद करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर है वंदना कटारिया। देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है इंटेल। अभी इंटेल ने सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारत में सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्थ ओवरशूट दिवस कब मनाया गया? आंसर है 29 जुलाई को। इसका मतलब है कि मानव प्रजाति ने उन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग 29 जुलाई 2021 तक कर लिया है जो पृथ्वी पर पूरे वर्ष के लिए निर्धारित किए गए थे। इसका मतलब ये है हो गया कि हम प्राकृतिक साधनों का 1.75 टाइम अधिक तेजी से प्रयोग कर रहे हैं। ये अर्थ ओवरशूट डे 2020 में 22 अगस्त को मनाया गया था और अब मना रहे हैं 29 जुलाई को। जैसे जैसे दिसंबर से जनवरी तक बढ़ेगा, इसका मतलब ये हो गया कि मनुष्य प्रकृति का तेजी से दोहन कर रहा है। अच्छा, ये अर्थ ओवरशूट डे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आंसर है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में देश के कितने टाइगर रिजर्व को केंद्र सरकार द्वारा CATS को मान्यता दी गई है? आंसर है 14। CATS का मतलब है कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, मतलब बाघों के संरक्षण के लिए जो सबसे बढ़िया बेहतर स्टैंडर्ड है उसे CATS कहते हैं। ठीक है। अच्छा बताओ, प्रेजेंट टाइम भारत में कितने टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो आंसर है 52। हमारे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? आंसर है जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड किसने जीता है? आंसर है आनंद राधाकृष्णन। ये ग्राफिक्स कलाकार हैं। ये अवार्ड इन्हें बेस्ट पेंटर और मल्टीमीडिया आर्टिस्ट इंटीरियर आर्ट के लिए दिया गया है। अवार्ड को कॉमिक्स इंडस्ट्री में ऑस्कर के समान माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत बिल पेमेंट ने किसे CEO नियुक्त किया है? आंसर है नुपुर चतुर्वेदी। ये पेयू और एयरटेल पेमेंट बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को भारत बिल पेमेंट सिस्टम का CEO नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खनिज सूची के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार है?
आंसर है बिहार। अभी हाल ही में जारी नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के डाटा के अनुसार 1 अप्रैल 2015 तक भारत में 501.83 मिलियन टन गोल्ड आइस्को का भंडार था। 17.22 मिलियन टन रिजर्व कैटेगरी में है और बाकी को रिसोर्स कैटेगरी में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? आंसर है 31 जुलाई को। वर्ल्ड रेंजर डे हर साल 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजर की याद में मनाया जाता है।